जमीन की रजिस्ट्री, केवाला और बैनामा की अगर बात करें तो देखें, ये जो जमीन का मान लेते हैं, ये जो आप देख रहे हैं जमीन का ये टुकड़ा है, इसको बेच दिया गया। तो इसको अगर बेच दिया गया तो अब इसमें एक होगा विक्रेता, ठीक है, विक्रेता एक होगा। अब विक्रेता का नाम जो है उसका नाम है संजय, ठीक है, संजय विक्रेता है। अब एक होगा उसका क्रेता यानी खरीदने वाला, ठीक है, तो क्रेता का नाम है यहाँ पर राजेश। तो राजेश क्या कर रहा है, खरीद रहा है, संजय क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो संजय को क्या मिलेगा, संजय को मिलेगा पैसा, और राजेश को क्या मिलेगा, राजेश को मिलेगा एक जमीन की रजिस्ट्री का दस्तावेज, यानी रजिस्ट्री का कागजात मिलेगा। और जो संजय है वो क्या प्राप्त करेगा, पैसा प्राप्त करेगा। तो यह जमीन की जो रजिस्ट्री होती है, तो ये एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का प्रक्रिया है। अब उसके लिए जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, ये जो आप कागजात देख रहे हैं, उसी कागजात के आधार पर फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है म्यूटेशन के लिए। यानी म्यूटेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं। म्यूटेशन के लिए अप्लाई करने के बाद ये देखा जाता है कि संजय को जमीन बेचने का अधिकार था या नहीं था। अगर अधिकार था तो राजेश के नाम से जमीन का म्यूटेशन होगा। अगर अधिकार नहीं है, संजय ने धोखा किया, संजय का कहीं नाम पता नहीं चल रहा है, तो राजेश का जो म्यूटेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया होता है। अब हो सकता है कि जो संजय है, संजय के दादा के नाम से संपत्ति है, संजय के जो कह सकते हैं दादी के नाम से संपत्ति है, फिर संजय ने बेचा है, तो इनको एक वंशावली देना होगा कि ये किस प्रकार के उत्तराधिकारी हैं। इनके अलावे कोई और उत्तराधिकारी हैं, इनके अलावे कोई अगर और उत्तराधिकारी है तो इस दस्तावेज पर उसका एनओसी है कि नहीं है, उन्होंने इस बात की सहमति दी है नहीं दी। तो ये सभी चीजों को देखने के बाद सारा प्रक्रिया होता है। कागजात तो रजिस्ट्री का राजेश को प्राप्त हो गया, और ये जो कागजात प्राप्त हुआ यही कागजात केवाला है, और यही कागजात जो है बैनामा आप उसको भी बोल सकते हैं। यानी जो एक तरह से जमीन का जो बैनामा की अगर बात करें, ये भी एक कानूनी दस्तावेज है जो कि एक विक्रेता से एक खरीदार को मतलब अधिकार देता है। तो ये हो गया बैनामा, ये हो गया केवाला, ये हो गया जमीन की रजिस्ट्री, यही डॉक्यूमेंट है, ये प्रक्रिया है। अब आपके कुछ सवाल है, उस सवाल को देखते हैं और उसमें क्या करना चाहिए उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे 80 साल से रसीद कटा है और लेकिन केवाला खो गया, ढूंढ रहे हैं। तो देखें क्या होता है इस केस में, यहाँ पर कि ये जमीन का टुकड़ा है। तो ये जमीन जो है, इस जमीन पर क्या क्या होना चाहिए, पहला आपका कब्जा होना चाहिए, कब्जा होना चाहिए सबसे बड़ा यहाँ पर है। 80 साल से रसीद, आपका जमीन का रसीद जो है वो आपके पास है, रसीद है, कब्जा भी होना चाहिए, रसीद आप कह सकते हैं होना चाहिए। इसके अलावा केवाला भी होना ही चाहिए, ठीक है, केवाला जो है वो होना चाहिए। तो ये तो हो गया, लेकिन ये नहीं है, कब्जा है, जमीन का रसीद है। तो आप जो है यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप ढूंढने के लिए खो गया, वो नहीं मिल रहा। तो एक तो प्रक्रिया होता है कि नहीं, हमको समय सीमा अगर एक तरह से पता है और 80 साल पहले की बात है, तो 80 साल जो आपका जिला होगा, 80 साल जहां आपका जो जमीन का निबंधन कार्यालय रहा होगा, वहां से आपका नकल निकालने का, वहां का जो निबंधन कार्यालय है जहां पर जमीन की खरीद बिक्री होती है, वहां से आप नकल निकालने का प्रयास करेंगे, हो सकता है नकल मिल जाएगा। लेकिन अगर रसीद आपका कट रहा है तो आप उस आधार पर प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफर भी करा सकते हैं। रही बात, अगर कोई भी आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आ जाएगा तो कल को आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। तो इसीलिए अभी वर्तमान में मान लेते हैं आपके पास कब्जा है और आपका रसीद लंबे समय से कट रहा है, लेकिन आपके पास जमीन का जो है वो केवाला नहीं दिखा रहा है। जमीन का जो ये कागजात है वो केवाला आपको यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि आप जो है कब्जा और जो आपके पास रसीद है उसके आधार पर कल को अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो आप दावा कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है।
सवाल है सर मेरा रजिस्ट्री वाला जमीन है, दाखिल खारिज हो गया, रसीद भी कट गया है। 91 नंबर प्लॉट का रजिस्ट्री कराने वाला व्यक्ति दूसरे का प्लॉट में से जो है कब्जा का एक तरह से करवा दिया है। मेरा 91 वाला जमीन दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लिया है। तो हम दूसरे व्यक्ति का जमीन पर हैं, जमीन वाले व्यक्ति बोलता है कि खाली करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखें इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में होगा क्या कि जमीन जो है, आपका जो जमीन है, अगर उसकी रजिस्ट्री की बात करें, सबसे पहले रजिस्ट्री हो गया, उस जमीन का जो है दाखिल खारिज हो गया, ठीक है, लेकिन जो सही पोजीशन है वो नहीं मिला है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। आप जो है उस व्यक्ति के खिलाफ FIR भी दर्ज करा सकते हैं, और आप जो है गवर्नमेंट जो सरकारी अमीन है ना, उससे नापी करके जो है आप उसका रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यानी जमीन पूरा मेजर कर दिया जाए कि जमीन एक्चुअल में है कहाँ। जमीन का LPC भी उसके बाद आप तैयार करवा सकते हैं, लैंड का जो पोजीशन है वो कहाँ है। तो ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट तैयार है। अब अगर वो नहीं खाली कर रहा है ना, तब वो जबरन आपकी जमीन पर कब्जा किए हुए, तो आप उसके खिलाफ क्या करेंगे, कोर्ट में केस फाइल करेंगे और उस पर आरोप लगाएंगे कि उसका कोई अधिकार नहीं है, वो जबरन आपकी संपत्ति को कब्जा किए हुए है, मुझे मेरी संपत्ति वापस चाहिए, तो वो अधिकार आप ले लेंगे। सवाल है कि मेरे परदादा में जो है जमीन खतियानी जमीन है और एक तरह से जमाबंदी दादा का एक ही भाई के नाम से है, लेकिन उस जमीन पर खेती हम लोग करते हैं, जमाबंदी उनके नाम कैसे कटेगा। देखिए कटने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जमाबंदी को रद्द कराने के लिए आपको जो है जिला कलेक्टर हो, ADM कोर्ट हो, जो राजस्व के बड़े अधिकारी हैं, उसके ऊपर केस फाइल करनी होगी। मतलब जो है यहाँ पर कि अब क्या होगा यहाँ पर इस कंडीशन में, आखिर क्या होने वाला है कि परदादा जो है, परदादा का जो खतियानी जमीन की अगर बात करेंगे, जमाबंदी उनके एक के नाम से हो गया है, दूसरे के नाम से होना चाहिए, तो आप यानी ADM कोर्ट में जो है ना केस फाइल कर सकते हैं, जिला कलेक्टर के पास केस फाइल कर सकते हैं। वो केस जो होगा किस लिए होगा, जमाबंदी को रद्द कराने के लिए होगा, कि वो पहले रद्द होगा और फिर आप जो है अपना पार्टीशन का दावा कर सकते हैं। तो ये भी, तो ये अगर वहां से नहीं होता आपका, तो फिर आप उसके लिए सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कार्य गलत तरीके से किया गया है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, आपका उसमें अधिकार है, उसके लिए आप सिविल न्यायालय जा सकते हैं। पुराना में गैर मजरूआ है, नया में किसी के नाम से खाता खुल गया है, कब्जा नहीं है, बेच सकते हैं। तो देखें पुराना जो जमीन है वो गैर मजरूआ है, तो गैर मजरूआ किस प्रकार का गैर मजरूआ है, खास है ना, या आम है, मलिक है, जो भी है, बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो अब यहां पर जो है कि ये तो पुराना में है, तो अगर पुराना आपका खतियान में दर्ज है, ये जमीन खतियान में दर्ज है, तो नया में अगर किसी का खाता खुल गया है, किसी और का खाता खुल गया है, तो आप किस आधार पर दावा करेंगे। अगर आपके पास कागजात हैं, आपके पास जो है, अब यहां पर है कि किसी और के नाम से खाता खुल गया, कब्जा नहीं है, तो बेच सकते हैं। कैसे बेच सकते हैं। अब रही बात किसी के नाम से खाता खुल गया है, तो वो तो बेच ही सकता है। अगर किसी का नया जो है, नया खतियान अगर बन गया है, अब नया खतियान बन गया जमीन पर, कब्जा लेकिन नहीं है, फिर भी वो जमीन का वो रसीद कटा रहा है, तो पहले वो तो रद्द करवाएगा, तभी तो आगे कुछ होगा। तो रही बात बेचने का, तो बेचने का तो आप ही को अधिकार ही है। जिसके नाम से नया खतियान बना, अगर उस खतियान में वो जमीन अब रैयती अगर हो गया है, तब तो फिर बेच सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बेचने से आपको कोई नहीं रोक सकता है जमीन को। अगला सवाल है, मेरे बाबा का बाबूजी 2 भाई थे और एक भाई का जो है यहाँ पर जनमत चल रहा है और एक भाई का जो है यहाँ पर जनमत खत्म हो गया। सभी बाबा जी ने अपने भाई का बेटा के बेटी के नाम पर लिख दिया, क्या जो है चचेरा भाई का हिस्सा होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपके जो बाबा थे वो 2 भाई थे, लेकिन जब संपत्ति पैतृक है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है,
तो उसमें जो भी वंशज है वो उत्तराधिकारी है। तो अगर कोई गलत तरीके से जमीन को लिख भी देता है तो कानूनी तौर पर उसका कोई मान्यता नहीं है। यानी आप पैतृक संपत्ति है, पूर्वज की संपत्ति है, सभी लोग हिस्सेदार हैं। अब उसमें से अगर मान लेते हैं किसी का वंशज खत्म हो गया है, तो वंशज अगर खत्म हो गया, अब उस जिनका वंशज खत्म हो गया, मान लेते हैं कि ये भाई हैं और दूसरा भाई है। अब ये भाई क्या करता है, ये अपनी संपत्ति को ना दूसरे भाई के नाम से लिख देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इनका जो हक है वो अपने दूसरे भाई को दे दिया। अब मान लेते हैं एक और भाई है, ठीक है, एक और भाई है, इसको नहीं लिखा तो इसका हक नहीं होगा, इसके वंशज का हक नहीं होगा। लेकिन अगर ये भाई ऐसा नहीं करते, नहीं लिखते, तो इनका भी अधिकार होता है, इनका तो अधिकार ये अपना दे ही चुके हैं, यानी इनका तो वंशज खत्म हो गया और इनके जो वंशज होते हैं उनका भी अधिकार होता, मतलब सभी का फिर समान अधिकार में बढ़ता। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिनका वंशज नहीं है, वो दूसरे को संपत्ति दे देते हैं, किसी एक भाई को दे देते हैं, किसी एक भतीजे को दे देते हैं, तो यहाँ पर जो है उसी का सिर्फ अधिकार होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।